एक्ने हमारी लाइफ की एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे ऑलमोस्ट हर इंसान कभी ना कभी तो लाइफ में एक बार गुजरता ही है। मैं भी गुजरा था, क्योंकि ये जो एक्ने वाली प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर हमारे फेस पे, नेक पे, बैक पे या चेस्ट पे होती है। और ज़्यादातर ये 12 साल से लेकर 25 साल के बीच में होती है। हालांकि 25 साल से ऊपर भी उसकी लाइफ हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होता है। अब एक्ने का क्या है कि ये ट्रीटेबल है। अगर ये आपको है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनका उपचार अवेलेबल है। हालांकि इसका उपचार इसके ग्रेड के हिसाब से अवेलेबल है कि आपको किस ग्रेड की एक्ने है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्ने के कौन कौन से ग्रेड होते हैं, फिर उन ग्रेड्स के हिसाब से उनका सोल्यूशन क्या है। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बी कैंट। करिए फिर शुरुआत। चलो पहले समझते हैं कि एक्ने होने का कॉज क्या है। हमारी स्किन के नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम ऑयल बनाते हैं। वो सीबम ऑयल हमारा जो स्किन के अंदर पोर्स होते हैं उनके थ्रू एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बाहर आता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण, जो हार्मोनल चेंजेस हमें ज़्यादातर प्यूबर्टी के वक्त होते हैं, उन हार्मोनल चेंजेस के कारण जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो सीबम ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादा प्रोड्यूस करने के कारण क्या होता है कि जो वो हमारे पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं उनके अराउंड बैक्टीरिया इकट्ठा होना शुरू हो सकता है, और वो बैक्टीरिया बहुत से रीजंस के कारण हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो हमें एक्ने होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादातर एडल्ट्स को हार्मोनल चेंजेस के दौरान होती है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, आसपास की जो एक्ने होती है वो हमें ज़्यादातर यही 14-15 से लेके 25 साल की उम्र तक होती है। जैसे कि मुझे 17, 18, 19 में हुई थी। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि एक्ने क्या है, ये इन्फेक्शियस नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे से टच करने से, उसके साथ बैठने से ट्रांसफ़र नहीं होती। हाँ, ये हेरिडेटरी है, ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके फादर को या मदर को उनके प्यूबर्टी के वक्त एक्ने हुई थी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी हो सकती है। तो अपने फादर मदर के साथ पूछो, हाँ जी आपको एक्ने हुई थी तो आपने क्या किया था, उनका एक्सपीरियंस जानो। ज़्यादातर उन्होंने ये बोला, यार ऐसी तो इन्हें टेंशन लेती नहीं, से तो हमें टेंशन ली है ना वह। हालांकि कुछ और भी रीज़न है जिनके कारण एक्ने हो सकती है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो हमारे इन पोर्स को ब्लॉक कर रहे हों। जब ये पोर्स हमारे ब्लॉक होंगे स्किन के, उससे क्या होगा कि जो नेचुरल प्रोसेस है, सेबेशियस ग्लैंड्स ने सीबम ऑयल प्रोड्यूस करना है, वो पोर्स के थ्रू बाहर आना है। अब पोर्स ब्लॉक हो गए तो वो जो सीबम ऑयल वो बाहर आ नहीं पाएगा, वहीं पे इकट्ठा होता रहेगा। जब वो इकट्ठा होता रहेगा तो ऑब्वियस है कि वो बैक्टीरिया के कारण हमारा एक्ने का या पिंपल का रूप ले लेगा। नेक्स्ट एक्ने का कारण क्या हो सकता है, फूड एलर्जीज। ये आपको देखना है कि क्या आपने कुछ सर्टन फूड खाई थी, वो फूड खाने के बाद ही आपको हमेशा एक्ने या पिंपल होता है। जैसे कि कुछ लोगों को ऑयली या तला हुआ खाना खाने के बाद पिंपल हो जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि कोई ऐसी फूड है जो खाने के बाद आपको एक्ने होती है, अगर है तो उसको अवॉइड करो। अगला रीज़न जो आपके एक्ने का हो सकता है वो है अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो, जैसे कि हमारा डायबिटीज़ होगी, जैसे कि हमारा थायराइड हो गया, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही विजिट करना पड़ेगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि अगर आपको एक्ने है और आपको ऐसी कोई अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, इनके कारण तो आपको एक्ने नहीं है। ये सारा कुछ आपका डॉक्टर ही आपको अच्छा बताएगा। अब देखते हैं कि एक्ने की कौन कौन सी ग्रेड्स होती हैं। मोस्टली एक्ने की 4 ग्रेड्स होती हैं। जब आप फोटोज़ देखोगे, उन फोटोज़ को देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप, अगर आपको बाय चांस एक्ने है तो आप कौन से ग्रेड में आते हो, एंड देन फिर उसका सोल्यूशन क्या है। ग्रेड 1 माइल्ड एक्ने, और ग्रेड 1 एक्ने ही ज़्यादातर लोगों को होती है। 95% लोगों को ग्रेड 1 एक्ने ही होती है, लेकिन वो इस स्टेज में घबरा जाते हैं और कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिससे वो बड़ी आसानी से ग्रेड 2 में चले जाते हैं। अगर आपको ग्रेड 1 एक्ने है तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से ट्रीट हो सकती है। अब ग्रेड 1 एक्ने में होता क्या है। ग्रेड 1 एक्ने में आपके बहुत छोटे छोटे ब्लैक हेड्स होते हैं जो ज़्यादातर नोज़ में होते हैं, या फिर ओकेजनली आपकी जो चीक्स होती हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे रेड डॉट्स होते हैं जो रहते हैं, या फिर कभी कभी ओकेजनली होते हैं। इन्हें पापुल्स कहा जाता है।
अब ग्रेड 1 में सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन बहुत आसान सोल्यूशन है, घर में आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। वो है कि रोज़ स्टीम लेना। स्टीम लेने से क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला था कि ये सारी जो कहानी है अभी समझाई है, इस सारी कहानी को नट शेल में डालें तो एक मिक्सचर में डाल दे तो एक चीज़ बनेगी। वो क्या बनेगी? पोर्स की सारी कहानी पोर्स के अराउंड बनती है। जब ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तब उसकी शुरुआत होती है एक्ने की। यानी कि सोल्यूशन कहाँ पे है? पोर्स में। पोर्स को खोलना है। जब हम स्टीम लेते हैं तो ऑब्वियस है कि वो पोर्स ओपन होते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी स्टेज 1 है, ग्रेड 1 है, वो बड़ी आसानी से ट्रीट हो सकती है। दूसरा सोल्यूशन होम रेमेडी में क्या है कि आपको कुछ एप्पल सीडर विनेगर लेना है, वो थोड़ा सा, और उसका 3 गुना पानी लेना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप पानी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। इसको मिक्सचर बनाओ एंड देन कॉटन के साथ पूरा अपने फेस पे धीरे धीरे लगा लो, जो रगड़ना नहीं है। लगाने के बाद उसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दें, उसको ड्राई होने दें। फिर उसको बाद नॉर्मल पानी से धो लें एंड ये दिन में 2 बार करें। ये भी एक सोल्यूशन है ग्रेड 1 में, यानी कि माइल्ड एक्ने को दूर करने का। तीसरा सोल्यूशन क्या है? वो आपको आ जाता है हमारा ग्रेड 1 में भी और ग्रेड 2 में भी। ग्रेड 2 होती क्या है? जिसे हम कहते हैं मॉडरेट एक्ने। इसमें क्या होता है कि जो हमारा माथा होता है या फिर जो हमारे चिक्स होती हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह की एक्ने होती है जो दिखने में वाइटिश या येलोइश लगती होती है। तो उसके अंदर से वाइट सा लिक्विड सा निकल रहा होता है, या फिर लिक्विड बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, बिल्कुल लाल रंग की, ऐसे वहाँ पे दर्द भी हो रही होती है ना, वो चीज़ होती है। लेकिन उसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह नहीं होता। इसमें आप ग्रेड 1 के सोल्यूशन भी ट्राई कर सकते हो। और एक और सोल्यूशन, जैसे कि मैंने शुरू में इसकी राम कहानी में बताया कि ऐसे प्रोडक्ट्स आप गलती से भी इस्तेमाल नहीं करने जो प्रोडक्ट्स आपके पोर्स को ब्लॉक कर रहे हो। यानी कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स उस वक्त इस्तेमाल करने हैं जो स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए हो। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस्तरा ने लॉन्च किया है स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, एक्ने को कंट्रोल करने के लिए, नीम एंड चारकोल के साथ फेस वॉश। चारकोल क्या करेगा कि जो हमारे पोर्स हैं उनको डीप क्लीन करेगा, यानी कि जो उनमें डर्ट्स या कुछ भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं उन्हें पुल आउट करेगा। और नीम तो आपको पता ही है, हमारे आयुर्वेदिक चीज़ में एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो यानी कि नीम आपके एक्ने को रिड्यूस करेगी और इन फ्यूचर में होने वाले ब्रेकआउट से भी आपको बचाएगी। ये एक एंटीसेप्टिक ऑयल फ्री स्पेशली फॉर्मुलेटेड फार्मूला है एक्ने स्किन वालों के लिए। उस तरह के एक्ने कंट्रोल फेस वॉश में कोई एसएलएस नहीं है, कोई पैराबिन नहीं है और ऐसे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है? पहले आपको अपने फेस को वेट करना है, देन आपको थोड़ा सा ये फेस वॉश लेना है एंड देन एंटी क्लॉकवाइज अपने फेस पे धीरे धीरे, जोर से स्क्रब नहीं करना, धीरे धीरे अपना एंटी क्लॉकवाइज आपके अपने फेस को वॉश करना है। आप जब इसको यूज़ करेंगे आप देखेंगे कि ज़्यादा झाग नहीं बनेगी, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा झाग बनती है वो सल्फ़र के कारण बनती है। और जैसे कि मैंने बोला कि इसमें ऐसे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। एंड देन उसके बाद नॉर्मल पानी से आप अपने फेस को धो लें। इसको आप अपनी डेली रूटीन में एक सुबह और एक रात को सोने से पहले ज़रूर यूज़ करें एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। और उस तरह हमेशा से जो अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करता है वो स्पेशली इंडियन स्किन्स, इंडियन क्लाइमेट्स और इंडियन एटमॉस्फेयर को दिमाग में रख के डिज़ाइन करता है। अगर आपको बाय करना है देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देगा, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कूपन कोड लगाते हो CHENT20 GHENT20। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ग्रेड 3 इज स्वेयर एक्ने। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एक्ने जिसमें कुछ वाइट लिक्विड हो उनकी संख्या, उनकी मात्रा कम होती है, लेकिन जो रेड वाले बड़े बड़े होते हैं उनमें पेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनकी जो मात्रा होती है उनके नंबर ज़्यादा होते हैं। और ये जनरली हमें एक लग रहा होता है क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं, बट वो एक ही जगह पे साथ साथ इकट्ठे हुए थे, इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। हालांकि ग्रेड 1 और जो ग्रेड 2 है, अगर उनमें आप ज़्यादा पंगे नहीं लोगे तो वो आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज नहीं करेंगे, बट जो ग्रेड 3 है अगर आप इसका सही उपचार नहीं कर रहे हैं देन ये आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। फिर आपको कुछ सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी अपनी स्किन को सही करने के लिए। इसका अब सोल्यूशन क्या है? इसका सही सोल्यूशन क्या है कि आप एक सही अच्छे डर्मालॉजिस्ट डॉक्टर को मिलें, क्योंकि जब इस स्टेज में बात पहुंच जाती है तब आपको डॉक्टर की सलाह लेना ही सही रहता है। ग्रेड 4 इज सिस्टिक एक्ने। ग्रेड 4 में क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट ग्रेड 3 की तरह ही होता है, लेकिन जो एक्ने होती है उनका साइज
बहुत बड़ा होता है। ये बहुत ज़्यादा पेन करता है और ये हमारे नेक में भी हो सकता है, ये हमारे बैक पे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के आर्म्स पे भी हो जाती हैं। इनके अंदर से ब्लड भी निकल रहा होता है और वाइट कलर का लिक्विड भी निकल रहा होता है। अगेन इसका सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर। जब हम ऐसी सिचुएशन में हैं तो डॉक्टर के पास अपने डॉक्टर की सही सलाह लो। बट 95% लोगों को ग्रेड 1 एक्ने ही होती है, वहाँ पे उस वक्त ज़्यादा पंगे मत लो। ज़्यादातर लोगों को ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एक्ने होती है। जो मैंने सोल्यूशन बताए हैं उनको अप्लाई करो, जिसमें से एक सोल्यूशन है उस्तरा फेस वॉश का, स्पेशली डिजाइंड फेस वॉश फॉर एक्ने प्रोन स्किन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है CANT20 GHENT20। तो ये थी वीडियो, पसंद आई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज योर आपका यार दोस्त श्री शेरोड़ा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।